नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर बालोद से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद नारद निषाद की प्रतिमा का अनावरण किया। बालोद दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने सुकमा जिला कोराजगुड़ा चिंता गुफा इलाके में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए नारद निषाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री साहू ने कहा कि भूपेश सरकार नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार की सोच है, हम बंदूक नहीं हल पकड़ाएंगे। इसी वजह से आज नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इस मौके पर संसदीय सचिव कुंवर निषाद और विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रही। सिवनी में शहीद नारद निषाद जी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुझे आने का अवसर मिला, सहभागिता मेरी हुई। मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो शहीद होते हैं उनकी मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं उसमें सहभागिता हुई। हमारा देश, हमारा प्रदेश इन्हीं वीर सैनिकों के कारण सुरक्षित है। ये दिन रात जागते हैं तो हम आराम से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, सोते हैं। हमारी नक्सली गतिविधि जो बस्तर अंचल में काफ़ी लंबे समय से रही है, मिनपा घाटी में नक्सल अभियान के दौरान नारद निषाद जी शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश सिंगरौली के शिक्षकों ने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली और वरिष्ठता सहित कई मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। राज्य शिक्षक संघ के आह्वान पर खंडवा जिले के शिक्षक भी राजधानी के अंबेडकर पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित अपनी 15 सूत्री मांगों को जल्द पूरी करने की मांग की। इस दौरान संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने सरकार के अड़ियल रवैये पर निशाना साधते हुए मांग पूरी होने तक के लिए लंबे आंदोलन की घोषणा की। साथ ही शिक्षकों ने अनवरत चलने वाले आंदोलन के क्रम में नए वर्ष के जनवरी माह में देश की राजधानी दिल्ली में धरने की चेतावनी भी दी। गंभीर मुद्दे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गले की हड्डी है। वो ऐसी समस्याओं के समाधान को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षक आज भोपाल में आए हैं। हमारी समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन बहाल करवाना, नया पेंशन यात्रा लेकर हम सभी अध्यापक भोपाल आए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मामला गरमाते दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। डोंगरगढ़ शहर में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम डोंगरगढ़ एसडीएम का ज्ञापन सौंपा, जहां समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को फिर से 32% करने की मांग की। इस दौरान समाज के लोगों ने जल्द ही मांग पूरी नहीं होती है तो जिला और प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दिया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 32% आरक्षण को घटाकर 20% कर दिया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। हमारी मांग है जो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी का 32% आरक्षण था, उसे 20% कर दिया गया है। हमने जो हमारे प्रदेश में ये कहा जाता है कि 50% से अधिक उसको आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन अन्य समाज का जो कम था उसमें कम बेसिक किए गए हैं। जैसे एससी समाज है, ओबी समाज है। अब हमने उनको ये ना ही कहेंगे हम कि उन समाज को क्यों दिए। ये हमको वो ओबीसी समाज और एससी समाज से में लड़ाना चाह रहा है। इनका हम तरीका समझ चुके हैं भूपेश बघेल का, क्योंकि उनका बढ़ा क्यों बढ़ा है, वो ये रोड में आकर के लड़ाई लड़े, उनका बढ़ा है, लेकिन हमारा क्यों 32% कम किया है, ये हमारे मांग है। और इसी को लेकर के आरक्षण के लिए आज हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन हमारे सर्व आदिवासी समाज कर्मचारी संघ के द्वारा पूरा ये विज्ञापन सौंप रहे हैं। इनके बाद पूरे जिले में अगर हमारे बात पे अगर मान लो अमल नहीं करते हैं, कोई अगर इसमें पहल नहीं करते हैं, हमारे प्रतिनिधि से बात नहीं करते हैं, तो हम जिले में घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट के बाद। और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो पूरा 20 लाख आदिवासी पूरे राजधानी को घेरने की हमारी रणनीति तैयार हो रहे हैं।
आदिवासी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि 32% जो आरक्षण था उसे 20% कर दिया गया है। तो वो लोग मूल 32% आरक्षण के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसे राज्य शासन को भेजा जाएगा। दुर्ग के मानस भवन परिसर में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि नीतियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले दुर्ग में सोमवार को मानस भवन परिसर में प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से किसान अपनी बात रखने पहुंचे। किसान महापंचायत में भीड़ जुटाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण चर्चा किए जाने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि किसान महापंचायत में केंद्र और राज्य सरकारों की कृषि नीतियों के अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि उपजों का मूल्य निर्धारण, किसान आयोग, बाजार की महंगाई का असर कम करने के लिए नए इंडेक्स बनाने पर जोर दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्त व किसान संघ के IK वर्मा ने कहा कि किसान महापंचायत के बाद किसानों के हित में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा। सरकार जो नीति बना रही है या जो रास्ता अपना रही है किसानों के साथ में, वह सरकार किसान के हित में नहीं है। इसलिए उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हमारा होगा और आने वाले समय में हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे उसको सरकार को अवगत कराते हैं और कराएंगे। इसलिए कि जो सरकार घोषणा बहुत सारी करती है लेकिन अमल नहीं करती है, तो ये जो सरकार का जो खेल है उस पर हमारे आने वाले समय में संघर्ष क्या होगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए या सरकार अपने वादा जो किया उसको पालन कराने का क्या हमारी नीति होगा, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सरकार के इसके ऊपर कान पकड़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन की तरफ से पिछले 8 साल से हर साल दशहरा और दिवाली के बीच में हम एक सालाना कार्यक्रम के रूप में पहले किसान संसद के नाम से कार्यक्रम लेते रहे हैं, अभी किसान महापंचायत के नाम से हम कार्यक्रम लेते हैं। ये हमारा जो सालाना कार्यक्रम है, इनमें हम सरकार के नीति कार्यक्रम वगैरह के बारे में हम समीक्षा करते हैं कि कौन सा नीति का बजटीय प्रावधान किसान मन के लिए का है बजट में, ये तमाम मुद्दा हम चर्चा करते हैं। और आने वाला 1 साल में किसान मन के हित में हमारे संगठन में कौन दिशा में कार्यक्रम लेना है, ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दा हम यहाँ चर्चा करे पर पूरा प्रदेश के प्रतिनिधि हम यहाँ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैठन। तो आज के कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नीति, कृषि नीति, किसान के लिए कार्यक्रम, योजना आदि के हम समीक्षा करबो पिछले साल 1 साल के, और आने वाला साल में किसान मन के लिए नीति, योजना, कार्यक्रम का होना चाहिए, एक संबंध में हम सरकार का सुझाव दे के लिए हैं, प्रस्ताव भी पारित करो। गरियाबंद जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत मालगांव में आयोजित ग्राम सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई, जहां हिसाब किताब को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, उप सरपंच और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हुआ। ग्राम पंचायत मालगांव की ग्राम सभा में ग्रामीणों ने जब विकास कार्यों का हिसाब किताब जानना चाहा, तो सरपंच, सचिव और उप सरपंच टाल मटोल करते रहे। ग्रामीणों के हंगामा शुरू होने के बाद तीनों ग्राम सभा छोड़कर चले गए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत भवन में ताला जड़ दिया। इस मामले में ग्रामीणों की माने तो पंचायत ने रोजगार गारंटी योजना, चारा गांव में फेसिंग पोल और 15वीं वित्त योजना में भारी अनियमितता की। साथ ही सरपंच, सचिव ने करीब 1 लाख से अधिक के भुगतान बिना प्रस्ताव के ही कर दिए। आज हमारे गांव मालगांव में ग्राम सभा के आयोजन हो रही से, और ये आयोजन के माध्यम से ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा पंचायत के विषयवार जानकारी लेके देगी, जेमें सबसे पहले तिमाही आय व्यय की जानकारी दी, जेमें सबसे पहले मूलभूत के राशि के ये नियम नहीं है हमें दिखाए करके पंचायत के सचिव के द्वारा, पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा बोलेगी। और अगर ज़्यादा इस प्रकार से हमारा बोलू दिखाए और बिल भाउचर वगैरह, तो हम तुहर मन के ऊपर मानहानि के दावा ठोक देव। पूरा ग्राम सभा के सदस्य मन इस प्रकार की धमकी दे के यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि मन यहाँ से निकल गए हैं। ओकर विरोध में न ही हमारा उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करा है, न कार्यवाही लिखे पर ग्राम सभा के माध्यम से कोई कार्यवाही लिखे गए हैं। अध्यक्ष के द्वारा बार बार निवेदन करेगी इसकी कार्यवाही करो, कार्यवाही लिखो ग्राम सभा के सदस्य मन के अनुरूप में, लेकिन कोई कार्यवाही सचिव के द्वारा नहीं लिखेगी, न कोई प्रकार के दस्तावेज दिखाए गए हैं जो भुगतान करे गए हैं। एक स्थिति मालगांव के ग्राम सभा के सदस्य मन ग्राम सभा के बहिष्कार करे हैं और उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत करे बर निर्देश सचिव होते कर स्थिति ग्राम
पंचायत में तालाबंदी कर दी गई है। और एक से हम ये अपेक्षा करते हैं कि शासन प्रशासन तक के हमारे गांव के विकास के लिए जो पैसा आते वो सही जगह में खर्चा हो और हमारे ग्रामवासी मल्ला मूलभूत के समस्त सुविधा मिले। एक हमारे ग्राम सभा आज पंचायत के विरोध में पंचायत बहिष्कार करे हैं। काबर ये शासन के महती जो ग्राम सभा है 4 ग्राम सभा ओला भी ग्राम सभा में बुलाना नहीं चाहे, पर आज एक जागरूकता आए हमारे गाँव में और आज पूरा नौजवान साथी मन आज बखूबी अपन बात रखे कोशिश करी। एसईसीएल दीपका गेवरा के भू विस्थापितों ने एकजुट होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जहां उन्होंने प्रबंधन से ठेका और ट्रांसपोर्टिंग के काम देने की मांग की है। ऊर्जाधानी कोरबा में भू विस्थापित किसान कल्याण समिति दीपका इकाई के बैनर तले सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां भू विस्थापितों ने एसईसीएल दीपका श्रमिक चौक से बिलासपुर की ओर कोल परिवहन करने वाले वाहनों को रोक दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसईसीएल प्रबंधन से ठेका और ट्रांसपोर्टिंग के कार्य दिए जाने की मांग की। आपको बता दें, प्रबंधन के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर कोई वार्ता या पहल अभी तक नहीं किए हैं, जहां चक्का जाम का आंदोलन लगातार जारी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर दुर्ग से। दुर्ग के गया नगर में हत्या की वारदात होने के बाद आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा की मांग की है। दुर्ग के गया नगर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से नाराज वार्ड के नागरिकों ने पार्षद के नेतृत्व में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने गया नगर राजीव नगर क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार पुलिस प्रशासन को नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने समय रहते कोई सार्थक पहल नहीं की, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए। वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने बताया कि 8 अक्टूबर को विजय चंद्राकर की हत्या जन आक्रोश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मृतक विजय चंद्राकर नशे का कारोबार किया करता था और राहगीरों के साथ लूटपाट और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिसकी हरकतों से परेशान होकर वार्ड के युवाओं ने आक्रोशवश हत्या जैसे जघन्य अपराध को गठित किया। वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए राजीव नगर, गया नगर, शिवनगर, नया पारा, सारथी पारा व मठ पारा जैसे वार्डों में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। विगत 2 वर्षों से वार्ड नंबर 1 नया पारा से लेकर राजीव नगर, चाहे मठ पारा, चाहे गया नगर क्षेत्र हो, ये दिन बर दिन धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष एक अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अवैध रूप से जो शराब, गांजा, ब्राउन शुगर और सट्टा जो अवैध रूप से लगातार पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि शिकायत करने के बाद भी उन अपराधियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होता। आज आप लोग को यहाँ आने की क्यों और जो यहाँ आने का सबसे प्रमुख कारण है कि अभी परसों 2 दिन पूर्व एक राजीव नगर में जो मर्डर हुआ, उसका सबसे प्रमुख कारण था अवैध शराब, अवैध गांजा बेचने वाले जो गिरोह थे वो आपस में लड़ाई करके एक निर्दोष को
मार दिया गया। ऐसी स्थिति में दिन भर जब नशे में रहता है तो पूरे पारे मोहल्ले में लोगों को जो कभी तलवार दिखाना, कभी चक्कू दिखाना, कभी अन्य हथियारों से धमकाया चमकाया पैसे की वसूली रंगदारी की जाती है। इससे पूरे मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र पूरे प्रभावित होते हैं। बच्चे लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज पूरे मोहल्ले वासी लोग मिलकर आज कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत दर्ज कराने आए। क्या मांग है आपको? हमारी मांग यह है कि अवैध रूप से सट्टे और अवैध रूप से शराब और गांजे जो खुलेआम बिक रहे हैं, मैं खुद वार्ड का पार्षद, मेरे वार्ड में खुलेआम बिकता है। शिकायत करने के बाद पुलिस वाले आते हैं और पैसे वसूली करके चले जाते हैं आंखों के सामने। हम कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय से ये शिकायत करने आए हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का एक परिवार सूदखोरी का दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते हुए कर्ज और ब्याज में ऐसे दबता जा रहा है कि कर्ज खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस कर्ज की वजह से एक परिवार के बेटे का जीवन खत्म हो गया। मौत से पहले युवक अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा था और अब उसका परिवार न्याय की विनती कर रहा है। डोंगरगढ़ स्थित टिकरीपारा का नेताम परिवार अपनी 3 पीढ़ियों से सूदखोरी के जाल में ऐसा फंसा कि 3 पीढ़ियों का पूरा जीवन कर्ज की अदायगी करते हुए बीत गया। दादा का लिखा हुआ कर्ज पिता भी पटाता रहा और पिता का कर्ज चुकाते चुकाते कर्जदारों की धमकियों और रोज रोज के तगादे से तंग आकर पुत्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजनों की माने तो सूदखोर अब तक कर्ज की रकम ले रहे हैं। उनका बैंक पासबुक और एटीएम भी सूदखोरों के पास रखा हुआ है। फिलहाल पुलिस सुसाइडल नोट बरामद कर उसके आधार पर आगे की कार्यवाही कर रही है। अब मोर ससुर अभी ब्रिजलाल नाम रही से ओकर जमाना से पैसा ले रही मोर ससुर है, तो डिप्टी चगिस मोर आदमी, तो थोड़ा बहुत मोर आदमी भी मांगी सोही पैसा अपन खाता रख के। सही सही बोला तो है ना, तो खाता मांगे रही से वहाँ, तो खाता रख के वहाँ डिप्टी भर थोड़ा बहुत लगी डिप्टी में, बोला ज़्यादा नहीं लगी। वो समय के बात है, 20-25 साल हो रहे हैं, है ना भाई। फिर पैसा इस मोर आदमी के ख़त्म हो गए, तो ख़त्म हो तो मैं बैंक गए। बोला कैसे मालूम चली, तो मोला नहीं मालूम। तो बैंक से कहाँ आत रहे हूँ, तो वहाँ दिखी अपन भाई ला लेके वह कहाँ जात रही अपन घर तरफ। अरविंद हथेल मैं पैसा लेके आत रहे हूँ बैंक से निकाल के सतात है मना करके दूँ करके, तो तुरंत देखी तो घर में तुरंत ऐसे तो बोलते मोर माँ मल्ला झैन बताऊँ मोर 2 लाख पैसा है। बोलिस मैं अपन ईमानदारी से उसको 2 लाख दे दूँ, है ना भाई। फिर ओकर माँ बोलते और फ़ोन लगाते पैसा मोर पैसा दो। फिर 2 लाख पैसा लेके के दे दो। मोर कर बाचिस का मोर लड़का मन के पूरा थपड़ा मार दे, कुछ नहीं करे। घर ला देख ले, घर कुछ कैसे दिखता है। तब भी से जान दे बोले मैं, हाँ तब भी से और पैसा दे ब्याज के पैसा दे, तो मोल वो दे। मोला इंसाफ चाहिए मेरा बेटा का बस। फ़ोन करके घर आके उल्टा सीधा बोल के बहुत जम से चिल्लाना और बोलना, ये सब उनको ऐसे परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। मैसेज के बाद आपसे क्या पुलिस ने बयान लिया है? ये सब बयान नहीं लिया है हम लोगों को। सिर्फ वहाँ पंचनामे के लिए गए थे, तो वहाँ पूछा था कि किस की वजह से ख़त्म हुए, कर्ज था क्या था। हम लोग बोले हाँ कर्ज था, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि पैसा पटाया है कि नहीं, ब्याज जा रहा है कि नहीं। लेकिन आज पेपर आउट हुआ है कि कर्ज में आकर सुसाइड किया है और यहाँ तक कि ब्याज नहीं पट रहा था इसलिए सुसाइड किया। तो उनको किसने बताया कि ब्याज नहीं पट रहा था? उनको कहाँ से जानकारी मिली जो उसने पेपर आउट किए हैं? क्या आप शिकायत करोगे आप लोग उनके खिलाफ में थाने में? हाँ करेंगे। क्यों बिना फालतू का किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए ना। जो इंसान है ही नहीं तुम उसको ब्लेम कर रहे हो, तो ब्लेम क्यों करना भाई किसी को बिना जानकारी के। हम तो किसी को नहीं बोले हैं कि ब्याज नहीं पट रहा है, ना थाने में बोले ना कहीं बोले हैं, ना हमसे कुछ स्टेटमेंट मांगा गया है कि उसका ब्याज पट रहा था कि नहीं, कि पैसा दे रहा था नहीं। तो उनको कैसे पता चला कि ब्याज पट रहा था कि नहीं पट रहा था? थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत टिकरापारा में 4 तारीख के रात को 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें एक विजय नेताम नाम का व्यक्ति खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए गया था। सुबह जब उसके परिजन देखे कि वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, इसमें जांच की जा रही थी। उसी दौरान उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा थाने में आकर एक सुसाइडल नोट पेश किया गया जो उसके घर में मौजूद था, कि उसमें लिखा 4 व्यक्तियों के नाम थे कि इनसे उसने कर्ज लिया था लगभग 4 लाख के आसपास, और उसने
पैसा लौटा दिया था, फिर भी उसको ज़्यादा रकम मांग की जा रही थी। वो इसके कारण वो प्रताड़ित था और इसी प्रताड़ना के तहत वो आत्महत्या कर रहा हूँ इस प्रकार से वो उसने सुसाइड नोट में लिखा था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 306, 34 और 4 कर्जा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, सबके बयान दर्ज किए गए हैं। अभी बयान, चूँकि उनकी पत्नी थोड़ा शॉक्ड थी, बयान देने की स्थिति में नहीं थी, बयान दर्ज किया जा रहा है। उनके परिजनों का बयान आज दर्ज किया गया है। चूँकि मृतक के घर में क्रियाक्रम चल रहा था तो बयान देने में वो लोग असमर्थ थे। बयान दर्ज करने के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई। इसमें क्या है, उनके घर 2 बार हमारी विवेचक गई हुई थी जो इसमें विवेचना कर रही थी। क्योंकि घर वालों का बयान दर्ज करना अनिवार्य रहता है कि और भी तथ्य इसमें सामने आते हैं, और जो तथ्य सामने आए हैं और जो सुसाइडल नोट मिला है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डोंगरगढ़ के टिकरीपारा का नेताम परिवार उस कर्ज की अदायगी कर रहा है जिसका उन्हें पता ही नहीं कि कितना कर्ज लिया गया था और कितना कर्ज बकाया है। पीढ़ियों से चले आ रहे सूदखोरी के इस मामले में हताश परिवार अपने पुत्र की जान गंवाने के बाद अब न्याय की गुहार शासन प्रशासन से लगा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में सूक्ष्मता से जांच के बाद कब तक सूदखोरों पर कार्यवाही करती है। इंडियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। संगीत नगरी खैरागढ़ में पहली बार आयोजित की गई मैराथन दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पुरुष वर्ग में लगभग 100 और महिला वर्ग में लगभग 60 प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। इस मैराथन दौड़ में युवाओं का उत्साह बढ़ाने छत्तीसगढ़ के मिल्खा सिंह के नाम से मशहूर बलौदा बाजार के सरजू दास साहू भी पहुंचे। संगीत नगरी खैरागढ़ में पहली बार जिला पुलिस व ड्रीम्स एकेडमी की संयुक्त पहल से पुरुषों के लिए 11 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में प्रथम उत्तर प्रदेश के आसिफ खान, दूसरे चपोरा के मनीष कुमार व तीसरे स्थान पर झारखंड के अर्जुन टुडू रहे। साथ ही महिला वर्ग में प्रथम दुर्ग के प्रियंका साहू, दूसरा बालोद की भिनेश्वरी साहू व तीसरे स्थान पर दुर्ग की रुक्मणी साहू रही। इस मैराथन दौड़ को खैरागढ़ छुई खदान गड़ई जिले की एएसपी नेहा पांडे ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। इस आयोजन में बलौदा बाजार से छत्तीसगढ़ के मिल्खा सिंह कहे जाने वाले सरजू दास साहू, जिला पंचायत सभापति घम्मन साहू सहित ड्रीम्स एकेडमी के सदस्य भी मौजूद थे। हाँ सर, पहली बार अच्छा लगा। इन भैया ने मुझे बुलाया था, इनने कहा था आओ हमारे यहाँ, अब मैराथन आपको खिलाते हैं अच्छी तरह से। इनने आप काफ़ी अच्छी हमारे लिए सुविधा दी, रहने की, खाने की, पीने की, जो भी किया इनने हमारे लिए सब कुछ किया। हमको बहुत अच्छा लगा इधर आने को। हम आए। पहला पुरस्कार जीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। जब पैसा आता है तो अच्छा ही लगता है हाथ में। 21,000 तो थोड़ा कम तो होता नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। एक आदमी, आम आदमी एक 300 रुपये कर मेहनत करके कमाता है। 300 रुपये मेहनत करके कितना पूरे दिन लगता है जब कमाता है, और मैं तो रेस करके 21,000 ले लिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। यहाँ के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ के युवाओं के लिए हम ये कहेंगे कि युवा यहाँ के तैयारी करें, क्योंकि जिस गांव में रेस हुई उस गांव में भी एक आध लड़का होना चाहिए रेस करने के लिए। अच्छा, खैरागढ़ बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है। इसमें भी काफ़ी युवाओं को जोश होना चाहिए रेस करने का, अच्छा परफॉर्मेंस लेना चाहिए। हमको देखो, हम इतनी दूर से आए, उनको देखना चाहिए और अच्छा इनको रेस करना चाहिए अपने आप को। अच्छा, बढ़िया। खैरागढ़ में आयोजित प्रथम मैराथन में पुलिस प्रशासन और एकेडमी के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत शानदार आयोजन कराया और इसमें हम लोगों को शामिल होने का अवसर दिया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के खैरागढ़ जिला निर्माण के बाद यह पहला खैरागढ़ मैराथन का आयोजन था। ड्रीम्स एकेडमी के साथियों ने बहुत मेहनत की, उन लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जन भावना को समझते हुए जनमानस के साथ इस आयोजन को किया। इसके लिए सारे आयोजन समिति को बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम जिंदगी भर अनेकों चीज़ों के लिए दौड़ते हैं, कोई अपनी जो नौकरी के लिए दौड़ता है, कोई अपने जीवन के मूल्यों के लिए दौड़ता है, कोई आर्थिक उसके लिए दौड़ता है, पर हम अपने लिए कभी नहीं दौड़ते। मैराथन एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें हम अपने लिए दौड़ते हैं। तो मैं सब पूरे खैरागढ़ नगरवासियों को इस सफल आयोजन की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की पुलिस को नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने तस्करी से हजारों की नशीली दवाइयां सहित एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है।
मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सिद्ध बाबा घाट पर नशीली दवाइयों का तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने हजारों की नशीली दवाइयां बरामद की। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के बिजूरी अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के छोटी बाजार थाना चिरमिरी के रहने वाले युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। महोदय के निर्देश के अनुसार सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि अपने क्षेत्र में जितने भी मादक अवैध पदार्थ की बिक्री या खरीदी चल रही है उस पर कार्रवाई करें। इस पर एक सूचना मिली कि एमपी से कुछ व्यक्ति स्पासमोक टेबलेट लेके आ रहे हैं, जिसमें घेराबंदी की गई और बाबा सिद्धदेव मंदिर के पास इनसे पूछताछ करके जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 136 नग स्पासमोक टेबलेट मिला, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक जो मेडिकल संचालक है बिजूरी का है और दूसरा यहाँ पे चिरमिरी का निवासी जो रिलायंस इंश्योरेंस में काम करता है। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पर इनसे पूछताछ की गई क्या कि ये कहाँ खपत करने के लिए ले जा रहे थे? ये चिरमिरी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो लड़का चिरमिरी का पाया गया है वो वहाँ पे यूज़ करता था और वहीं लोकल उस पर सप्लाई भी करता था। उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ पे जो भी लिंक मिला है उस पर आगे पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। किस प्रकार की नशीली टेबलेट? ये स्पासमोक टेबलेट है जो प्रतिबंधित है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसे यूज़ किया जा सकता है। सर वो मेडिकल दुकान को बंद करने हाँ, लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए लिख दिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कितनी कीमत है सर दवाओं की? हाँ, लगभग 5,000 के आसपास कीमत है इसकी। सर एक आई कार्ड मिला है ये रिलायंस का? जी, वो कर्मचारी है, रिलायंस का इंश्योरेंस का कर्मचारी है जिसके पास से ये दवाई मिली है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में जंगली हाथियों ने अपना उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण ग्रामीणों को अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए रात भर जागना पड़ रहा है। पसान रेंज के ग्राम जलके में लगभग 25 हाथियों का दल अपना डेरा जमाया है, जो मांझाबहरा गांव में लगी फसलों को रौंदकर क्षति पहुंचा रहा है। साथ ही मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहा है। आपको बता दें, ये इलाका 3 ओर से हाथियों से घिर गया है, जहां हाथियों ने ग्रामीणों के मकानों को तोड़ दिए। साथ ही यहां ग्रामीणों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग सूचना देने के बाद भी चैन की नींद सो रहा है, जिनकी ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल वैन आग से जलकर खाक हो गई। हालांकि इस आगजनी में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी के हताहत होने की खबर मिली है। गरियाबंद जिले से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम जोबा के पास एक स्कूल वैन में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जहां आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते स्कूल वैन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ग्रामीण बच्चों को सवारी बसों तक पहुंचाने के बाद जोबा के बस स्टैंड में खड़ा छोड़कर ड्राइवर गरियाबंद आया हुआ था। गनीमत थी कि आग लगने के समय वैन में कोई सवार नहीं था। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और बने रहिएगा इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।